आजकल सिद्धेश्वर धाम ग्राम गहदरा के पंडित श्री राजेंद्र कृष्ण तिवारी क्षेत्र सहित जिले में चर्चा में है। वह लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान तुरंत करते हैं। वह राम कथा के साथ ही दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर होते हैं। ग्राम का गहदरा स्थित सिद्धेश्वर धाम है जहां बालाजी विराजमान है तथा मरही मां का मंदिर एवं सन्यासी बरम बाबा का स्थान है। पंडित राजेंद्र कृष्ण तिवारी ने बताया कि वह अपने दादा परदादा के कार्य को पूरा कर रहे हैं। वह भी दरबार लगाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के न होने के चलते यह दरबार उतना चर्चित नहीं था, लेकिन क्षेत्र के लोग भली भांति परिचित हैं। राजेंद्र कृष्ण जी को हनुमान जी, सन्यासी बाबा और उनके दादाजी की कृपा हुई कि उन्हें तेज अनुभूति का एहसास होने लगा और वह लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। महाराज जी का कहना है कि बचपन से बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी। यह दरबार रामकथा के बाद 2 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन चलता है, जहां दूर दूर से लोग भक्ति भाव के साथ आते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण होता है। हमारे रिपोर्टर राजदीप गोस्वामी ने राजेंद्र कृष्ण तिवारी के साथ सीधी बात की। अमानगंज से राजदीप गोस्वामी की रिपोर्ट। आराम मिला है? क्या क्या परेशानी रही? घुटना पिरा रहा है। कितने साल से पिरा रहो? 16 साल से पिरा है, 2-3 साल। इतने आयसे का भाव? आराम है। आराम है। बोल दो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, पीतराज सरकार की। श्री श्री लगाइयो आराम मिल जाए। कितना आराम चाहना हो? आदेश बैलेंस एक बार और चल के दिखा। मढ़िया से जो आए हैं आराम है। आराम है? आराम है। क्या % आराम है? अरे आधो आराम है। आधो होगा वो? पहले रहो ज्यादा? जो ज्यादा को ठंडा के बिना डंडा पे कहाँ से आए? ककर हाई से। चलो ठीक। क्या साल पुराना दर्द या? 15-16 साल हो। 15-16 साल पुराना दर्द है। आराम हो गया? आराम कुल होगा वादो? आधो। चलो ठीक है। जब आधो होगा तो पूरा हो जाए। बिल्कुल हुए पूरो। बोल बालाजी सरकार की। कमाल कर गई बरम बाबा की भगवती, कमाल कर। गुरुदेव भगवान की, बालाजी सरकार की। बस लगाने हैं और खाने और लगाने। बढ़िया पैसा ना कुछ, बाबा की भगवती कमाल करती। कान सुनात है? कान में सुनात है? राम 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 सुना अभी तो लो। सुना राम हम तो सुन ले बालाजी सरकार वो खा रही जाते भी समझ ले अभी अगली पेशी में ये तो कान को भी सही हो जाए है। जब 16 साल पुराना दर्द एक झटका में जा सकत तो फिर तो बात ही अलग है। नमस्कार, जन की न्यूज आवाज़ में आपका स्वागत है। हम मिलते हैं राजेंद्र पीठाधीश्वर जी महाराज से, जहां पर सिद्ध दरबार लगता है। आइए हम जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, ये कब से दरबार लग रहा है? यहाँ क्या क्या प्रताप है? देखिए, बड़ी ही संतों की भूमि रही है यहाँ पर, और ये सब ब्रह्म बाबा की कृपा से और उन्हीं के नाम से दरबार लगाया जाता है। इसका नाम भी श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मदेव सन्यासी बाबा दरबार रखा गया है, जो कि हमारे दादा गुरु ब्रह्मदेव बाबा थे। तो उन्हीं के प्रेरणा से ये हमारी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी निकल गई, चौथी पीढ़ी में आ गए। चौथी पीढ़ी को हम संभाल रहे हैं और 3 पीढ़ी में हमारे दादा, बड़े पिताजी, चाचा, भैया, ये लोग संभालते आए। तो ये चौथी पीढ़ी का दरबार है। लगभग 50 साल 100 साल पुराना दरबार ये है। और यहाँ क्या था कि दीपावली, दशहरा पर यहाँ पर बैठक लगती थी और यहाँ भी भूति के द्वारा कार्य किया जाता था। रोगी हो या जिसको पुत्र नहीं हो रहे हैं या भूत प्रेत बाधा से है, तो यहाँ का निवारण होता था। पर क्या था कि पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जो कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो व्यवस्थाएं छा गई।
आगे आपका इस दरबार के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा संदेश ये है लोगों को, क्योंकि हमने दरबार भी इसीलिए लगाया है बाजू की प्रेरणा से, और हमारे बाबा भी हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। समस्त गांव के सारे लोग एकत्रित थे, सभी भक्त, तब हमारे बाबा हमको आशीर्वाद दे के गए हैं कि बेटा अपनी गद्दी मालिक हमको दे गए हैं, इस गद्दी से बैठ कर के जो कहोगे वो होगा, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि समस्त देवी देवता जो खेर के देवी देवता होते हैं गांव के, समस्त देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, माँ मरही ने आशीर्वाद दिया, हमारे बेहना आश्रम अब्बा जी ने आशीर्वाद दिया, खिरमाई ने आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं के आशीर्वाद से पहले भी काम केवल धूरा में होता था, तो आज और काम अब्बा जी की प्रेरणा से। अभी देखने में आ रहा है कि अभी जो है आपका पंडोखर धाम है, बागेश्वर धाम है, अब ये दरबार लगने लगा है आपका सन्यासी बाबा का दरबार ग्राम कहादरा में। सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पाखंडवाद है, तरह तरह की बात। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने भैया पूछी। पाखंडवाद जो कहते हैं कि ये सब धूर्त है, ये सब होता नहीं है, तो आज आपके चैनल से हम अपने बाबा राजा वेहा नारसिंह बब्बा की गद्दी पर बैठ करके उन सभी धूर्तों को जो कहते हैं ये कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है हिंदू सनातन धर्म में, तो आज अपनी मालिक की गद्दी पर बैठ करके हम उन्हें चुनौती देते हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं इस गद्दी से कि अगर तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते, या ये हमारा हिंदू सनातन धर्म अगर अंधविश्वास है, तो हम तुम्हें खुली चुनौती देते हैं इस मंच से कि एक बार गहदरा धाम पर आओ, हम तुम्हें दिखा देंगे अंधविश्वास क्या है, वो सत्य क्या है, और तुम्हारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल जाए। क्योंकि तुम धूर्त हो, घर में तो पूजा करते हो, अगरबत्ती घुमाते हो देवताओं की, और जैसे सोशल मीडिया पर आते हैं ये लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, हिंदू जो लोग हैं वो पापी है, पाखंडी है, दिखावा करते हैं। तो बेटा गद्दी से बैठ कर के चुनौती है सबको, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 यहाँ आ जाओ, तो हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करेंगे। और इस मंच से खुलो चुनौती उनके लिए। अभी महाराज जी बोलो सन्यासी बाबा की जय। महाराज जी, अभी मैं विगत दिनों देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे संतों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और संतों के ऊपर तरह तरह की बातें निरर्थक रूप में फैलाई जा रही हैं, उनके लिए भी आप कुछ संदेश दें। देखिए, उनके लिए वो शब्द संतों को बदनाम कौन कराते हैं? जो संत की महिमा नहीं जानते। और मैं कह सकता हूँ मंच से, आज तक जो भी संत कौन होता है? जिसने काम को जीत लिया, क्रोध की जीत लिया, मोह को जीत लिया, इसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष भाव कुछ नहीं है, वो संत होता है। आजकल केवल लाल भगवा रंग पहन लेने से कोई संत नहीं होता। क्या हम जैसे हम वो संत कहेंगे हैं? हम लाल आप हम पर विश्वास करते हो, हम कपड़ा लाल पहन लें, माथे पे थापक थगुआ चंदन लगा लें और आपकी बेटी के साथ गलत कर दें, तो आप हमें संत को बदनाम कराओगे कि नहीं? पाखंड निरतः संता। कलयुग में सभी संत पाखंडी नहीं है, लेकिन कुछ उनमें घुसपैठिया संत बैठे हुए हैं जो कि बदनाम करा रहे हैं। और मैं इस खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, आज तक का इतिहास उठा करके देख लेना उन संतों में कि एक भी ब्राह्मण संत निकल जाए तो गद्दी छोड़ देंगे। अगर कोई ब्राह्मण पंडित संत हो तो पर कहना उनमें से जितने संत जेल गए हैं, जिन पर आरोप लगाया गया, उनमें से कोई भी ब्राह्मण संत नहीं था। केवल एक भारत में ब्राह्मण और संत को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश की जाती है और की जा रही है। किनके द्वारा? पाखंडियों के द्वारा। हर संत बेकार नहीं होता, संत का आशीर्वाद काफी होता है। ये धूर्त हैं। ऐसे में सभी हिंदू सनातन समाज को, पूरे विश्व को एकत्रित होना चाहिए और ऐसे लोग जो समाज को गलत कर रहे हैं, उनको बदनाम करा रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को, उनका बहिष्कार कराना चाहिए। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आजकल आप सभी लोग, छोटी जात वाले, बड़ी जात वाले, सभी लोग एक हो जाओ। क्योंकि भीम आर्मी वाले, बौद्ध धर्म वाले आज जाति विशेष पर बात कर रहे हैं, जाति बांट रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म से निकाल करके बौद्ध धर्म में ले जा रहे हैं। और बौद्ध धर्म के जो गौतम जी थे वो भी राम के ही वंशज थे, उनको अभी इतना अपना इतिहास मालूम नहीं है। अगर तुम्हें अपना इतिहास जानना है तो आ जाओ, खुलो चुनौती ही शास्त्रार्थ कर सकते हो हमसे इस मंच से। और बुद्ध धर्म वालों से आप लोग दूर रहें, और जो भीम आर्मी वाले हैं, दुष्ट आदमी, उनसे भी आप दूर रहें, क्योंकि गांव में आएंगे, राशन देंगे, पैसा देंगे, वो आपको अपने धर्म में करेंगे। हिंदू सनातन धर्म वो है
जो हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। हिंदू सनातन धर्म में जय बोली जाती तो कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, ये नहीं कहा जाता कि गहादरा गांव का कल्याण हो, पन्ना का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें, सबके घर से दुख दारिद्र दूर हो। केवल हिंदू सनातन धर्म है जो जन की सभी की मनोकामना करता है, सबकी स्वस्थ होने की कामना करता है। और अन्य है वो केवल अपनी जय बुलवाते। हमारा हिंदू सनातन धर्म सबके लिए अच्छा सोचता है, ये केवल दुष्ट लोगों के लिए पाखंडी लोग वो हैं। हमारे संत समाज पाखंडी नहीं है। तो भाई तुम्हें पाखंड लगता है तो एक बार शास्त्रार्थ 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों में से कोई भी वेद उठा करके लाना, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही। इतने कम समय में अभी दरबार को काफ़ी दिन नहीं हुआ है, कन्याओं की विवाह की बात करें तो इसमें कैसा क्या सहयोग रहेगा लोगों का और कब यह कार्यक्रम आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं? देखिए बाबा की प्रेरणा हुई है कि 2023 ना निकलने पाए और विवाह हो जाए। कितनी कन्याओं का विवाह? कम से कम पहला विषय हमारा 11 कन्याओं का है, क्योंकि हम भैया इतने बड़े आदमी नहीं है। और क्या पता हमारे बब्बा जी ने और कृपा करती तो 11 से 21 पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। बोलो बेहनार सिंह बब्बा की जय। यहाँ आप अब किसी से पूछ लीजिए, यहाँ आने के बाद 75% आराम सुता ही लगता है। महाराज जी कब दरबार लगता है, यह कितने इसका समय क्या है और कौन कौन से दिन लगता है यह दरबार? सबसे पहली बात हमारे दरबार लगाने का माध्यम 7 दिन ही है, क्योंकि भाई कोई आज बीमार हो गया वो 7 दिन का मंगल शनि का इंतजार नहीं कर सकता। तो हमारे दरबार 7 दिन ही लगता है और लोग 3 घंटे दरबार लगाते, हम 4 घंटे दरबार लगाते। और ये भी हमने दरबार में आने वालों से कह रखा है कि अगर तुम्हें रात के 10 बजे से 12, 1, 2, 3, रात के 3 बजे 5 बजे जब भी आपको आपके घर में दिक्कत हो, पैसे से दिक्कत हो, घर गाड़ी से दिक्कत हो, खाने पीने से दिक्कत हो, तो यहाँ दरबार में खुले चले आना। 1-2 महीना 1 साल की तब व्यवस्था कर दी जाएगी आप सभी। ये दरबार सबसे निराला दरबार है, ना किसी से पैसा लिया जाता है और तब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। महाराज जी यह दरबार समय को देखते हुए जैसे ही प्रसिद्धि हासिल होती है जो है तमाम दरबार लगते हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है कि VIP करण हो जाता है। यह दरबार क्या है, जैसे आज लग रहा है ऐसे ही लगेगा लोगों के साथ, जो है बड़ा छोटे का वो नहीं रहेगा भाव? नहीं, हमारे दरबार में हमने पहले भी बात की थी, जो न्यूज़ वाले भैया लोग आए थे, पहले भी हमने कहा था कि यहाँ नंबर बाय नंबर होता है। जैसे एक गरीब आ गया तो उसका नंबर चढ़ेगा, जो उस समय में नंबर आ गया, अगर कलेक्टेड TI भी 100 नंबर पर उसकी लिस्ट है तो वो 100वें नंबर पर ही उठाया जाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी सोचे कि पहले महाराज हमारा काम निपटा दें, हमारा कार्य कर दें, तो उनकी ये गलत फहमी है। महाराज यहाँ के लिए सबके लिए बराबर हैं और जीवन पर्यंत तक ऊंच नीच का भाव यहाँ नहीं रहेगा। जो आएगा उसका इलाज होगा। ये दरबार सबसे निराला है। हमारे रिश्तेदार भी आते तो अगर 50 नंबर पर लिस्ट है तो 50 पर ही उठाते हैं। तो यहाँ ये नहीं होता कि बड़ा आदमी आ गया। और ऐसे तो कई आए थे, महाराज के लखपति लोग आए थे यहाँ पर, तो भी उनको नंबर बाई नंबर से ही कार्य कराया गया था। और यहाँ पर सबसे पहले अमीर का अगर तो थोड़ी बात नंबर आ जाए, लेकिन सबसे पहले गरीब को उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जन की न्यूज आवाज से। इस समय से आपका यह दरबार लग रहा है, आपके दादा थे, परदादा थे। आज यह दरबार लगाने का आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप भैया के चैनल को देखते हो, सपोर्ट करते हो। देखिए हमारा उद्देश्य कोई अन्य ना ले कि पैसे कमाने का उद्देश्य, क्योंकि अन्य जो दरबार हैं हम नहीं कहेंगे पैसे लगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उनके प्रति जो सोचते हैं वो केवल इतना ही सोचते हैं कि ये लोग पाखंडवाद करते हैं तथा इनको दरबार से पैसा मिलता है। तो हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है, क्योंकि आज जनजाति में लोग बढ़ रहे हैं और हमारे जो जंगल एरिया है हमारे गांव का, तो हमारे तो परदादा दादाओं से दरबार लगाया जाता है। दीपावली दशहरा पर काम चलता जाता है और दरबार लगता था। बाबा जी हमारे भभूति देते थे और भूत प्रेत बाधा का भी निवारण करते थे।
उनके बाद प्रचलन चला आया, दादा गुरु के बाद बड़े पिताजी, चाचा जी, फिर भैया, फिर उसके बाद हमने दरबार संभाला। क्योंकि उस समय हम संभालते तो हमारी ना तो कोई उम्र थी, ना हम कुछ पढ़ पाते थे, ना कुछ आता था हमको। हमारे 2010 में हमारे गुरुदेव आए, वो हमको ले गए। उस दर से आज 2022 चल रहा है, तब से पढ़ाई की, अपनी शिक्षा प्राप्त की। आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की है? जी, हमारी शिक्षा हुई है, आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपने सुना होगा, जब भागवत कथा सुनते हैं कि भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो एक ब्रह्मांड घाट पड़ता है महावन की यहाँ अपने ब्रज में, तो वहाँ पर हमारे 7 साल का कोर्स था, जो कि वेद पढ़ाए जाते थे हमको, वेद का पूरा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, और व्याकरण हमको पढ़ाई जाती थी, पुराणों का, भागवतों का, तथा चारों वेदों का अध्ययन हमको कराया जाता था। तो 7 वर्ष का पूरा ये शिक्षण था जो हमको पढ़ाया गया, वहाँ की शिक्षा पूर्ण कराई गई। तब जाकर के हम लोग नासिक हमको ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि हम लोग बड़े विद्यार्थी हो गए, तो बड़े विद्यार्थियों को भेज दिया गया नासिक, त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम है, जो कहे जाते हैं वृंदावन के राजा, ब्रज के राजा, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री कार्षणी जी महाराज। क्योंकि हम अपने गुरुदेव का नाम नहीं ले सकते, तो आप वृंदावन जाओ तो वहाँ के राजा हैं, ब्रज के राजा हमारे गुरुदेव कार्षणी जी महाराज। उनके सानिध्य में श्री गुरु कार्षणी वेद विद्यालय तथा श्री गुरु कार्षणी स्वर्ग आश्रम में हमारा अध्ययन हुआ और पढ़ाया गया। तो हमको नासिक भेजा गया, नासिक से पठानकोट भेजा गया, पठानकोट से पुनः ब्रह्मांड घाट आए शिक्षा प्राप्त करते हुए। फिर हमको जय